दाना काटा नहीं और ले जाके जंगल में जमीन में गाड़ दिया कि आगे जाएगी आगे जाएगी, आगे आगे के चक्कर में 165 कंट्री में गई तो 7 पीढ़ी का कलंक लग जाएगा कि यार फलाने की बेटी ने ये किया उसको वो ले गया शादी। तो दोस्तों आज हम सुनाने वाले हैं आपको ऐसी कहानी जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, जिन्होंने मतलब जिनको जन्म होने के बाद में दफना दिया गया था, उसे 5 घंटे बाद में निकाला, फिर भी वो जिंदा निकली। आज हम बात कर रहे हैं पद्मश्री से नवाजित गुलाबो सपेरा की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कालबेलिया कलाकार हैं। आप लोग इनकी कहानी सुनो, बताना मेरे को कैसी लगी, जाके सुनो पहले। नमस्कार, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मैम को और आप सभी को, प्रिंसिपल साहब को और सबको कि आपने हमें यहाँ बुलवाया और इनवाइट किया और सब लोगों से रूबरू करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुश हो गई कि देश विदेश में तो बहुत करते हैं, लेकिन अगर अपनों के सामने और ऐसी जगह अगर कच्चे लोगों के सामने अगर करते हैं तो और भी लंबी उम्र हो जाती है, डांस की भी और हमारी भी लंबी उम्र हो जाती है, क्योंकि यही हमारे बच्चे हैं जो इस कला को आगे लेके जाएंगे और इन्हीं की यादों में हम और लंबे समय तक जिएंगे और लंबे समय तक ये डांस जिंदा रहेगा। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के सामने आके और बच्चे लोगों के सामने आके कि ये कला को दिखाने का मौका मिलता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और बस मैं थोड़ी सी मेरी जर्नी अगर टाइम है तो मैं सुना सकती हूँ, तो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम लोग जो है सपेरा लोग हैं, आप जानते हैं कालबेलिया सपेरा जिसको बोलते हैं। घर घर जाके बीन बजा के सांपों के साथ खेलना, उनके साथ बीन बजाना, उनको नचाना और वो उसी पे उनका पेट पालन होता था। जो माई बहनें औरतें जो आटा दे देती, पैसे दे देती, रोटी दे देती, जो भी होता वो, तो ये हमारा पेट पालन था। और हम गुरु कनिपानाथ जी के शिष्य हैं और नाथ मंथ में हैं, जंगल में रहते थे, हम लोगों से छुआछूत करते थे लोग और पास में नहीं आने देते, गांव के कुएं का पानी नहीं पीने देते, पास में नहीं बैठने देते, अगर चाय लेने जाते तो ऊपर से चाय डालते थे और बस बहुत सारी चीजें थी। तो गांव के सारे भी हमारे डेरे नहीं लग सकते थे, गांव के पास में भी यही था कि हमारे पास में गधे रहते थे और हम लोग जंगलवासी थे, तो ये कहते कि नहीं ये लोग अपने पास में नहीं रहने। हम लोगों को जब बुलाते थे, जब किसी को अगर सांप काट जाता है या फिर कोई जंगली जानवर उनको कोई परेशान करता है, तब जाके कि नहीं सपेरों को बुलाओ, इनको सांप काट दिए तो वो जेल वही लोग उतेर सकते हैं और कोई भी नहीं। बस हमारी यही पहचान थी, इतनी हमारी लोगों के दिलों में ये जगह थी, बाकी और कुछ नहीं। तो बिछड़ी समाज के हैं हम लोग और जंगलवासी हैं, जंगल में रहते थे, तो इसी कारण हमारे समाज में एक रिवाज बनाया था कि अपन जंगल में रहते, इस कारण उन्होंने रिवाज बनाया सदियों से, आज से नहीं, बहुत जब से दुनिया बसी गई। अपनी बेटी ज्यादा नहीं रखेंगे, चाहे कोई किसी के पास में पैसे कमाने का उनके पास में साधन है तो एक बेटी रख सकते हैं जिससे वो अपना आंगन कमारा नहीं रहे। बाकी जो बेटियां होती थी उनको जमीन में गाड़ देते, कोई लोग रखते भी नहीं थे बिल्कुल ही। इसीलिए कि बेटी को रखेंगे, जंगल में रहते हैं, कोई उठा के ले जाएगा या फिर लड़की इधर उधर चली जाएगी तो 7 पीढ़ी का कलंक लग जाएगा कि यार फलाने की बेटी ने ये किया उसको वो ले गया। शादी ब्याह का कोई साधन होता नहीं था कि शादी करेंगे उनको देना भी होगा, कपड़े भी देने होते हैं, दहेज में भी कुछ उनको रिवाज होता हमारा, वो देना पड़ता है। लेकिन बस ये परेशानियों के कारण हम बेटियों को जिंदा नहीं रखते थे, बेटियों को जैसे जन्मती थी बेटियों को जिंदा ही काट देते थे, ये हमारे समाज में एक रिवाज था। और जब उनको शादी करनी, जब लड़के होते थे उनको शादी करनी होती थी तो लड़कियां जालोल से लेके आते थे, इधर बाइट के पास जालोल है, वहां से मोल खरीद के लड़कियां लेके आते थे, जो छाबड़ी बनाते हैं उनकी, वो भी नाती होते हैं लेकिन वो छाबड़ी बनाने का काम करते हैं, उनकी लड़कियां मोल खरीद के लाते थे छोटी छोटी, उनको पाल पोस के बड़ा करके और उनसे शादी कर लेते, लेकिन खुद की बेटियों को नहीं बचाते थे, ये रिवाज था। उसी समाज में मेरा जन्म हुआ। मेरे पापा इस रिवाज से बिल्कुल एकदम खिलाफ थे कि नहीं ये नहीं होना चाहिए कि बेटी से, जिस बेटी वो वंश बढ़ाती है, जिस बेटी को माँ कहते हैं, बहन कहते हैं, और जिस माँ की पूजा करते हैं, सरस्वती माता की, लक्ष्मी माता की, दुर्गा माता की, उन बेटियों को, उस माओ को कैसे मार सकते हैं। तो मेरे पापा इस रूल रिवाज से खत्म एकदम खिलाफ था, बिल्कुल खिलाफ थे, नहीं मैं नहीं कर सकता ये। तो मेरे दादा का गांव छोड़ के, मेरे दादा का घर छोड़ के पापा और उनके डेरे छोड़ के अलग आके अजमेर रहना स्टार्ट कर दिया। मेरे पापा की जैसी शादी हुई वो अलग हो गए, दादा को छोड़ के आ गए, रास बाबरा के हैं हम। तो उसके बाद पहला बेटी हुई, दूसरी, तीसरी, 3 बेटियां हुई। 3 बेटियों के बाद में
3 बेटे हुए और माता चामुंडा के पुजारी थे पापा। और 5 साल बाद फिर से एक बेटी उनके घर में हुई, वो आपके सामने खड़ी है। 7वां नंबर मेरा हुआ। पापा घर पे थे नहीं, धनतेरस का दिन था, पापा सामान लेने चले गए और पीछे से जब औरतें जो जन्माती है उन्होंने कहा कि इनकी 3 बेटियां, पहले ही फिर से एक बेटी हो गई, तो अभी इसके पापा घर पे है नहीं, इसको अपने रीति रिवाज में लेके आते हैं। इनका एक है कि इस लड़की को जिंदा नहीं रखना। जो औरतों ने जन्माया था वो ले जाके मुझे दाना काटा नहीं, वो ले जाके जंगल में जमीन में गाड़ दिया। तो माँ ने कहा कि बच्चा हुआ तो था, रोया पर वो गया कहाँ। मेरी मौसी से पूछा, औरतों से पूछे, औरतें धमका के चली गई। जब मेरी मौसी से पूछा, मेरी मौसी ने कहा कि लड़की हुई थी, उसको जंगल में गाड़ दिया और जैसा अपना रिवाज है वो हो गया। तो मेरी माँ रोने लगी, लेकिन औरतों ने एक नहीं सुनी, मेरी माँ को धमका के चली गई। पर मेरी मौसी ने कहा कि मैं अभी नहीं बता सकती, औरतों और लोग बैठे हैं समाज, बाद में बताऊंगी। रात की 11-12 बजे आई कि बोला मैं बता तो देती हूँ कहाँ गाड़ा, लेकिन पता नहीं मर गई होगी, अब तो 5 घंटे हो गए। लेकिन मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मेरी आत्मा मेरी ममता कहती है कि मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी, अगर नहीं भी मिलेगी तो मैं एक बार उसको देखना चाहती हूँ और मेरे को वो जगह बता दे कि कौन सी जगह उसको गाड़ा है और कौन सी जगह उसको दबाया। तो बस मेरी माँ और मेरी मौसी दोनों चल पड़ी और जंगल में जाके जैसे मेरे को खोद के निकाला, वो आत्मा वो विश्वास के साथ कि मेरी बेटी मुझे जिंदा मिलेगी, और उनकी आत्मा उनका विश्वास जीता और मैं उनको जिंदा मिली। तो हर ये माँ, हर एक बेटी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर माता पिता को भी यही कहना चाहती हूँ कि बच्चा जो होता है तो वो अपने जैसे कन्या भ्रूण हत्या होता है, कन्या भ्रूण हत्या कि चल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए कि माता और पिता को दोनों को समझना, बेटा हो चाहे बेटी हो, वो अपने राजस्थानी हिंदुस्तानी नागरिक पैदा हो रहा है, वैसे उसकी ढंग से आप वेलकम करें और उस बेटा और बेटी को आप उनको अच्छी पढ़ाओ लिखाओ और उनको अच्छी जिंदगी दे। और बेटियों को स्पेशली अगर आप उन पे ध्यान दें और तो आज वो बेटी गुलाबो बन सकती है आपके घर में भी, अगर आप बेटी को वो मान सम्मान दें जो मेरे पापा और मेरी मम्मी ने दिया। जब मेरे को निकाला तो मेरे समाज वालों ने कहा कि मुर्दा लड़की को निकाल के लेके आए, लेकिन मेरे पापा ने कहा कि मुर्दा लड़की नहीं है, ये धरती माता की बेटी है और आप कुछ नहीं कर सकते, इसको मार नहीं सकते, इसकी रखवाली मैं करूंगा। हमारी बेटी नहीं, ये 9 महीने माँ के पेट में रही है, 5 घंटे धरती माता के पेट में रही है। मेरे पापा हमेशा मेरी सेवा करते थे, हमेशा ये कहते कि धरती माता की बेटी है, मैं इसकी सेवा करूंगा, मैं सेवा करूंगा। पापा मैं 6 महीने की थी, पापा मुझे साथ लेके जाते थे, सांपों को नचाने जाते तो औरतें सांपों को दूध पिलाती, वो झूठा दूध मेरे को पिलाते थे पापा, और मैं पापा के साथ 8-9 घंटे रहती थी, गाँव ढाड़ी में मांगने जाते थे पापा, तो मेरे को भी साथ लेके जाते। इस तरीके से हमेशा साथ रही। मैं पापा के 2-3 साल की हुई, मैं डांस करना स्टार्ट कर दिया, उन्हीं सांपों को देख देख के, वही बेल की धुन और डफली की थाप, डांस मैंने स्टार्ट किया। तो समाज वालों ने कहा अच्छा इसलिए तूने बेटी को पाला कि तेरे को डांस करवाना था। पापा ने कहा मेरे को डांस नहीं करवाना, मैं तुमसे डरता हूँ, तुम लोग मेरी बेटी को मार दोगे। समाज के लोगों ने कहा कि आप थोड़ी ना मार सकते, 2 साल की हो गई है, नहीं मारेंगे इसको, घर छोड़ दो। मेरे पापा घर छोड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन होली दिवाली पे जैसे फागुन का महीना आता तो औरतें छुप छुपा के लेके मेरे गाँव डाड़ी में लेके जाती थी कि 2 पैसे मिल जाएंगे, आटा मिल जाएगा, और मर्दों को पता चलेगा नहीं। तो इस तरीके से 5-6 साल निकल गई। और मैं जब 7 साल की थी तो 1981 में पुष्कर में हमारे औरतों जो होती है वो छुप छुपा के जाती है कि उनको 2 पैसे मिल जाए, टूरिस्ट आते हैं, नाचते गाते हैं और वो काजल बिंदी खरीद ली, क्योंकि साल में एक ही बार मेला भरता है, साल में एक ही बार वो सिटी में आते थे पुष्कर में। तो इस तरीके से वो औरतें मुझे लेके जा रही थी और वहाँ प्रोग्राम कर रही थी, और मतलब टीबों पे धोरों पे ऐसे नाचते थे हम लोग, जो टूरिस्ट लोग आते थे या फिर व्यापारी लोग आते उनके सामने, और घुड़दौड़ में वहाँ डांस कर रहे थे। और टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों की नजर पड़ी मेरे पे, हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे जिनको मैं आज मेरे लाभदाता कहती हूँ, उन लोगों की नजर पड़ी टीलों पे, सपेरों की लड़की पहले बार नाच रही है ये, और वो मुझे मंच दिया। उसके बाद में समाज के लोगों ने मुझे समाज से बाहर कर दिया कि लड़की तो मंच पे डांस किया 2 रोज तक। समाज, मेरे पापा ने कहा कि मुझे समाज से बाहर कर रहे हो, 19 लड़कियां और भी थी, तो उन्होंने ये भी कहा कि तेरी लड़की नहीं नाचती तो हम लेके नहीं जाते। ये हमारे पंचायत में फैसला होके मेरे पापा को समाज से बाहर किया। मेरे पापा पुष्कर छोड़ के दूसरी जगह चले गए, लेकिन मेरे पापा ने हार नहीं मानी। मेरे पापा ने कहा कि नहीं, सरकार से जब यहाँ से राजमाता के यहाँ से कोई आदमी आया कि इस लड़की को जयपुर बुला रहे हैं, मेरे पापा जयपुर लेके आ गए। हम लोग अजमेर छोड़ के जयपुर चले गए।
और वहाँ हम प्रोग्राम करते रहे, समाज की एक नहीं सुनी, वो लोग खूब दंड जुर्माना करते रहे, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने सपोर्ट किया, भाइयों ने सपोर्ट किया और मैं राजमाता के हाथ के नीचे उनके आशीर्वाद से मैं प्रोग्राम करती रही, उनका खुद का भी और सरकारी प्रोग्राम करती रही। जिसने भी मेरा डांस देखा बस यही कहा कि ये लड़की बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी। मेरे मम्मी पापा ने एक ही कह के मुझे इस मैदान में छोड़ दिया कि बेटा लड़की हो आप। मैं तो 7 साल की थी जब, बोले लड़की हो बेटा आपको हाथ पांव संभाल के चलना है, पीछे दुश्मन होते हैं और आगे भगवान और शरण होता है जो अपना एक ही बार गेट खुलता है, दोबारा नहीं खुलता। आपको भगवान ने हाथ पकड़ा है, आप चल पड़ो, हम पीछे की दुनिया हम देखेंगे कि क्या कहते हैं। समाज से बाहर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप डांस करो। मेरे मम्मी पापा के सपोर्ट से मैं जयपुर आ गई, प्रोग्राम करने लगी। 4-5 साल हो गए तो प्रोग्राम करने, बस यही सुनती थी, आप जैसे बड़े लोग देखते ये लड़की बहुत आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी। आगे के चक्कर में जो मैं सोती थी, जब मैं ठंड लगती थी, हम लोग तपते थे, पापा को कहते पापा दिन कब उगेगा। पापा कहते बोले बेटा अभी देखो हिरनी है, ये यहाँ आ जाएगी, कस्सी है, ये यहाँ आ जाएगी। तो तारे हमें दिखाते थे पापा, तो उन तारों में एक तारा चमकता हुआ दिखता था। मैं पापा ये कौन सा तारा जो जल्दी जा रहा, दिन उगाएगा और सुबह हो जाएगी, ठंड नहीं लगेगी। पापा ये कहते बेटा ये तारा नहीं है, चील गाड़ी है जो एक देश से दूसरे देश में लेके जाती है, इसमें मुसाफिर लोग जाते हैं। तो जो मैं सपनों में देखती थी और जो मैं रात को देखती थी वो चील गाड़ी, मेरे को पता थोड़ी था कि वो चील गाड़ी में इतनी बैठूंगी कि जयपुर अजमेर हो जाएगा मेरे लिए। तो बस वो चील गाड़ी में घूमते घूमते कभी दिमाग में सपनों में नहीं सोचा कि हम चील गाड़ी में क्या बैठ सकते हैं, लेकिन बस आप लोगों का आशीर्वाद ही मिलता रहा। और इसी चक्कर से कि लड़की आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे के चक्कर में 165 कंट्री में गई, पढ़ी लिखी नहीं, 165 कंट्री में जा चुकी हूँ। 2016 में मुझे भारत सरकार ने पद्मश्री देकर सम्मानित किया है, तो एक कदम और आगे बढ़ने का मौका मिला है मुझे। इस डांस को सम्मानित किया, इस डांस को, फोक डांस को पहले बार पद्मश्री मिली है, तो मेरे को और एक भारत का जो है वो एक ताकत मुझे मिली है। तो मैं नहीं तो डांस को मरने दूंगी नहीं मैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरा सपना यही है कि घर घर में गुलाबो हो और हर एक घर में गुलाबो हो और वो गुलाबो जिंदा रहे जो जिसने इतनी लड़ाई और इतना सारा सब लोगों की इतनी बातें सुनकर आगे निकली। आज मैं पुष्कर में मेरा खुद का अपना स्कूल बना रही हूँ, कालबिलिया स्कूल, जिसमें मेरे हमारे बच्चे डांस भी सीखेंगे और पढ़ाई भी करेंगे वहाँ पे। क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तो मुझे पता कि पढ़ाई की कीमत क्या है, मुझे पता है उस पढ़ाई का कि मेरी माँ ने मुझे बचाया, लेकिन मेरे बचपन से सपना था कि मैं पढ़ूं, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाई। लेकिन मेरी बेटी हुई, मैंने उनको पढ़ाया महारानी गायत्री देवी के स्कूल में, MGD स्कूल में मेरी बड़ी वाली बेटी को मैंने पढ़ाया। फ्रांस भेजा उसको पढ़ने के लिए। जब लोग इंग्लिश बोलते तो समझ में नहीं आता था, हमने कहा मेरे बेटा हो चाहे बेटी हो, इतना इंग्लिश पढ़ाओगे कि वो भी इतना गिटर पिटर बोलेगा कि मैं जो आज नहीं समझ रही हूँ मेरे बच्चों को मुझे समझाओ। आज मेरी बेटी मुझे समझाती है, कहते हैं कि माँ गरू होती है, लेकिन वो बेटी मेरी गरू है। आज वो हर चीज मुझे समझाती है कि इंग्लिश में ये बातें होती, ये बातें होती। वैसे तो कहते हैं गौड़ गौड़ गुड़ते गुड़ते बढ़ जाते, गौड़ मारते, उस तरीके से मैं भी बन गई कि इतनी दुनिया घूम ली कि छोटी मोटी तो टूटी फूटी इंग्लिश भी आ जाती है, थोड़ा बहुत सारी बातें भी हो जाती है, फ्रेंच भी हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। लेकिन मेरे 5 बच्चे, 3 बेटियां और 2 बेटे हैं, उनको पढ़ाई लिखाई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ मेरे बच्चे मेरी बेटियां ही नहीं पढ़े, मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज की हर बेटी हर बेटा पढ़े और वो आगे बढ़े, गरीब हर बच्चा और हर बच्ची पढ़े और वो आगे बढ़े, इस डांस में भी और पढ़ाई में भी। तो ये बस मेरा सपना है कि मेरी स्कूल बने और इसी तरीके से बस आगे बढ़ती जा रही। मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी को कि बस जो भी अगर थोड़ा बहुत मैंने कहा है, अगर गलती है तो माफ करें, लेकिन बस मैं बच्चियों की स्पेशली ये कहना चाहूंगी कि बेटा अगर आप आगे चल पड़े, और बेटों को भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप आगे चल पड़े, पीछे घूम के मत देखना, बस आगे देखना, आगे देखना, आगे देखना, आगे।